भैया हो राम राम। नाम है हमारा हुसैन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृति परिवार। आज को जो समय है जहाँ में ब्याह होने के बाद आदमी औरत में विवाद की स्थिति बन जावे है, ऐसे एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आओ, जहाँ पर एक संस्था है मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट। यह संस्था ऐसे अनबन चल रहे परिवारों है मिलाने में जुटी हुई है, जहाँ की जिला संभाग और तहसील की इकाई मिलकर ऐसे परिवार है एक बार फिर से एकजुट कर रहे हैं। ऐसे एक मामला कुछ दिनों पहले को है, जहां 8-9 साल पहले ब्याह भय दंपत्ति की आपस में कछु अनबन हो गई, जिसके बाद उनके दो छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी होने के बाद भी वे अलग अलग होने की बात करने लगे। विवाद बढ़ तो गया, लेकिन जैसे ही जानकारी मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के लोगों से मिली तो जा ट्रस्ट के महिला और पुरुष मिलकर उन दंपत्ति है मिलावे के लिए जुट गए। जो आदमी है वो बाहर गांव नौकरी करे है, वह बुलाओ, मुड़ी है बुलाओ, तो ये बिठलवाओ और आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश सदस्यों ने करी। दोनों के बीच का चीज़ को लेकर विवाद हो, वहाँ पे चर्चा हुई, दोनों इकट्ठे बिठा के उनकी चर्चा कराई और क्या पूरी चीज़ में मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के लोगों है सफलता मिली है। जो पूरी घटना कैसे भई का प्रयास है, कैसी सफलता मिली, आप खुद ही सुन लें कि मानव अधिकार ट्रस्ट के लोग पूरी कहानी कैसे बता रहे हैं। संगठन तो हमारा एकत्रित होकर जागरूक होकर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है अपने अपने स्तर पे। जैसे कल ही एक मामला आया था, 2 परिवार संधि विच्छेद के कगार पे चला गया था। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास उसकी जानकारी पहुंची और हमारे संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं रामेश्वर जाट जी, उनके पास राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष महोदय जी का संपर्क होकर के ये जानकारी मिली कि आपके क्षेत्र का एक मामला है कि 2 परिवार अलग हो रहा है और उनके साथ 2 बेटियां हैं, उनके संधि विच्छेद जो होने की कगार पर स्थिति बनी है। यदि अपने सुझाव और अपने सहयोग से या अपने समझाने से यदि 2 परिवार एक होता है तो एक प्रयास आप लोग अगर अपनी टीम को ले जाकर कर सकें तो कर लीजिए। तो हम लोगों ने किया कल एक भोपाल जाकर। अब हमारी टीम 5 महिला और 4 जेंट्सों के द्वारा संगठन के सभी सदस्य भाई बहने गए और वहाँ पर अपना प्रयास किया दोनों बच्चों के बीच में। बच्चे भी लोकल कुछ चीनी मालवा पास के ग्रामीण क्षेत्र की बेटी थी और सिमरनी के पास का बेटा था। बेटा चूँकि पूना में इंजीनियर है पर टाइम नहीं दे पा रहा। हमें जानकारी मिली कि कल पूना से आया हुआ है 2 दिन के लिए, तो कल वो रिटर्न 5:30 की ट्रेन से होना था। उन्हीं का टाइम मैनेज करते हुए हम लोगों ने दोनों परिवार से पहले जाकर मिले, बातचीत करे बेटी के यहाँ पे, बेटी को समझाया, बेटी की पीड़ा सुनी। पीड़ा सुनते सुनते कुछ चीज़ें हमको ऐसा लगा कि बेटी के साथ बेटे की भी कुछ 100% में 70% बेटे की गलती, 30% बेटी की भी गलती है। हमने दोनों पति पत्नी को अपने अपने तरीके से, सभी बहनों ने हमारे साथ जो 5 बहनें गई थी, छाया रघुवंशी जी गई थी, सुगना लोबंशी जी गई थी। छाया रघुवंशी जी जिला संगठन मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हमारी शिखा बहन है, शिखा पालीवाल जी हैं। संभाग प्रभारी संभाग अध्यक्ष के पद पर मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैं भी अपने स्तर से जो भी समझा सकी मैं उनको समझाई। हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामेश्वर जाट जी, उन्होंने भी हमारे साथ जाकर अपना प्रयास किया। जिला अध्यक्ष नरसापुरम के जो है हमारे भाई संतोष पटवारी जी, उन्होंने भी अपना प्रयास किया। जिला संगठन मंत्री हमारे शंकर लाल जी रघुवंशी जो हैं, उन्होंने भी अपना प्रयास किया। अनीता व्यास जी हैं, वो हमारी संभाग सचिव हैं, उन्होंने भी अपने अच्छे से अच्छा प्रयास करके अपना सहयोग जताते हुए, उस बेटी को समझाते हुए, भाई को अपने तरीके से समझाते हुए दोनों परिवार को एक किया, जिसका हम लोगों ने उत्साहन के साथ मुलाकात करते हुए मोर मन में बड़ा कल एक इत्तेफाक हो गया भाई साहब। देखिए कल उनको समझाने के दौरान हम लोगों ने, यानी कि जब हम सुबह यहाँ से गए तो हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं था, ना कोई एड्रेस था। सिर्फ जो उन्होंने हमको उनके द्वारा, जो मिनिस्टर के द्वारा जो आवेदन मिला था,
उस आवेदन पर हमें जो कार्रवाई, मतलब हम कार्रवाई के हिसाब से नहीं करते, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हर हाल में दोनों परिवार को एक करना। हमने दोनों परिवार को एक किया। अपने ये मानो कि कल हमने जैसे कोई दोनों परिवार की एक बहुत बड़ी जैसे भूमिका निभाते हुए दो बेटियों के लिए, नन्ही सी जान, एक बेटी 7 साल की थी और एक बेटी 3 साल की थी। बेटी का प्रेम हमने देखा। एक छोटी बेटी का प्रेम पापा की तरफ था, पापा आप आ गए, मुझे आपके साथ चलना है। हमने जो इस तरीके से उस बच्चों के अंदर चीज देखी तो मतलब हमारी आंखों में 2-4 बहनों की और भाइयों, 2-1 भाइयों की आंखों में जैसे आंसू अपने आप झलक गए। काम अपने स्तर पे हो रहा था, पर हमें बहुत बड़ी एक सौगात के रूप में ये चीज मिली कि हमारी जो 2 बेटी थी, वो दोनों बेटियां मम्मी और पापा के छत्र छाया में आज अपना जीवन यापन करेंगी। ये सबसे बड़ी हमारे संगठन के लिए आशीर्वाद के रूप में उन परिवार से हमें मिला। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि यदि किसी बहन बेटी के साथ यदि कोई अनहित होता है, हनन होता है, वो हत्या होती है, या कोई असहाय परिवार होता है जो बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, कुछ कुपोषण बच्चे होते हैं जिनके लिए हम आगे से आगे जो कार्य कर रहे हैं सेवा सहयोग का, हम इसी तरीके से अपने भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे समाज के लिए, हम जो संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सारे समाज सेवक लोग उतरे हैं हमारे संगठन में, हम हमारे संगठन में और बड़े से बड़े रूप में और अच्छे से अच्छा प्रयास करके हमारे देश की सेवा और हमारे क्षेत्र की सेवा और हमारे समाज की सेवा करें। हमारे पास एक मामला आया था भोपाल का, जिसको हमने बड़े सोच समझ कर लिया और आगे उस मामले को हमने मतलब बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था पति पत्नियों के बीच में। वो मामला न्यायालय तक भी पहुंच गया था। फिर न्यायालय से भी वो लोग निष्ठ होके हमारे पास आए थे, तो हमने उस मामले को कल सुलझाया और आज वो दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से रह रहे हैं, सुखी जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। उनके माता पिता भी एग्री नहीं थे, फिर भी हमने उन लोगों को एग्री करा। फिर आपस में दोनों पति पत्नी की बात कराई। बात करने के बाद में दोनों में ये हुआ कि ठीक है, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। किस तरीके का विवाद था और किस तरीके के प्रयास आपके संगठन की टीम द्वारा किए गए हैं? उन दोनों पति पत्नी में कोई बात को लेके इशू था, तो उसकी वजह से उनका विवाद बढ़ गया था। कुछ युगो भी था, कुछ बातों को लेके मतलब बहुत विवाद थोड़ा आगे बढ़ गया था। और हमारे संगठनों ने उस जिला में संभागीय, राष्ट्रीय सब लोग जाके उसको समझाया अपने अपने तरीक़ों से और उनको कुछ समझ में आया। उसके हिसाब से उन्होंने फिर उस बात पर गौर करा। गौर करने के बाद में उन्होंने बच्चे वगैरह भी, हाँ 2 बच्चियाँ हैं उनकी, छोटी बड़ी प्यारी बच्चियाँ हैं उनकी 2। हमने बोला आप दोनों ये बच्चियों की तरफ देखिए, आपको किसी को नहीं देखना, ये बच्चियों को देखना है और बच्चियों को देख के थोड़ा वो रखना है। तो उन दोनों की बात कुछ समझ में आई उनको, हमारी बातें हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरह समझाया। फिर आपस में उनको 5 मिनट बात करने का हम लोगों ने मौका दिया, उससे उन्होंने समझौता किया। आज के समय में इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं, तो किस तरीके का प्रयास आपके संगठन द्वारा किया जाता है और आगे किया जाता है? इस तरीके के मामले आते हैं, हमारे संगठन में भी आते हैं, न्यायालय में भी आते हैं। जब न्यायालय से ये तरीके के मामले सुलझाए नहीं जाते फिर हमारे पास आते हैं। तो हमारे संगठनों में कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि वो अपने व्यक्तिगत मतलब अपने परिवार की तरह उनको समझाते हैं कि हमारा देखो ये परिवार है और आप भी हमारे परिवार से बाहर नहीं हो बेटा, आपको हम हमारे परिवार की तरह, आज हमारी बच्चियों की तरह आपको हम समझा रहे हैं। और अब बेटे को बोलते हैं हमारे बेटे की तरह आपको समझा रहे हैं कि आपको अपना परिवार इस तरह से चलाना है। तो ऐसा मामला थोड़ा उनको आता है समझ में, अपन थोड़ा परिवार की तरह उनको समझाएंगे तो उनको थोड़ा दिमाग में आता है और थोड़ा ठंडाई। क्या कारण है कि अक्सर इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं? क्या क्लियर? इस तरीके के मामले इसलिए बढ़ते जाते हैं, कुछ मामले तो इस तरीके से इसलिए बढ़ते जाते हैं कि कुछ बच्चियों को माता पिता की सहमत मिलती है और कुछ बच्चियों को अपना अपने ईगो रहता है और कुछ बच्चियाँ सहन कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। घर में विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट कुछ, तो उससे
गुस्से से ये मामले आ जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके के मामले से बात की बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दोनों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कभी वो गर्म है तो उनको नरम होना पड़ेगा। जब ये मामला सही से चल पाएगा, नहीं तो दोनों ही गर्म रहेंगे तो फिर ये मामला नहीं चल पाएगा।